नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय है और मैं पशु चिकित्सक हूँ एक। और आपका इस एनिमल आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो थनैला बीमारी है, उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि उसके क्या-क्या कारण हैं, कि किन-किन कारणों से होती है और उसको पहचानने का तरीका क्या है और उसकी कौन-कौन सी रोकथाम है और उसका इलाज क्या है। तो हम पहले उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी आती कहाँ से है, मैनेजमेंटल डिजीज़ होती कैसे है। तो मैस्टाइटिस जनरली आप थनैला थनैला एक ऐसी बीमारी है कि जब देखेंगे बरसात के मौसम में जैसे जैसे आपने बरसात होती है तो कीचड़ वगैरह जो होती है पशु के आसपास उसकी जो एरिया होता है, वहाँ पर कीचड़ वगैरह का बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। जब आप मिल्किंग करते हैं, दूध काढ़ने के बाद क्या होता है कि जो उसके पोर होते हैं, जो 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 टीट्स के जो छेद होते हैं, वो खुले रहते हैं। तो 20 से 25 मिनट वो खुले रहने के कारण का क्या होता है कि जब दूध काढ़ते हैं उसके बाद वो जैसे पशु बैठता है, क्योंकि उसकी बॉडी से कैल्शियम निकलता है तो उसको बैठने की या उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको टाइट फ़ील होती है, कमज़ोरी फ़ील होती है, वो बैठता है। बैठने के बाद क्या होता है, जो गंदगी होती है उसकी टीट्स में बढ़ जाती है और वही जो गंदगी भरती है वो अंदर जाके एक थनैला का रूप ले लेती है। तो इसमें ये इसको जो बेसिकली जो इसका मेन कारण वो यही है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे किसान या कोई दूध जो बोलते हैं मिडल मैन, जो दूध लेने के लिए आते हैं, वो किसी एक पशु से दूध काट रहे हैं और वहाँ से गंदगी या बीमारी लेके आए और वो उसका मिल्किंग करी और वो उस एनिमल को उन्होंने दे दी। तो इस तरह से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है बीमारी का वो होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो होगी हमारी कि पहचानने, और अब इसका लक्षण क्या है, इसकी पहचाने कैसे? जब ये बीमारी होगी तो पशु के अंदर दूध में छीछड़े आना शुरू होगा, जिसे हम बोलते हैं क्लॉट्स बोलते हैं। देखा होगा आपने, जैसे नींबू डालने के बाद दूध फट जाता है, ऐसे ही क्या होता है कि दूध जब थन से निकलता है तो वो दूध जो है तो फटने लगता है। दूध आएगा नहीं, साथ ही साथ में एक फ्लूइड आने लगता है, पीले-पीले कलर का फ्लूइड आने लगता है। तो उससे हमें ये मालूम पड़ता है, ये पता लग जाता है कि ये बीमारी जो है थनैला है। अब आती है बात इसकी कि हम इसको रोकथाम इसकी कैसे करें? रोकथाम के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारा एनिमल, जब हम दूध काढ़ रहे हैं, दूध काढ़ने के बाद जो एनिमल 20 से 25 मिनट बैठता है उसे हम बैठने ना दें, जिससे कि जो उसकी टीथ कैनाल से है, उस टीथ कैनाल के जो पोर्स है जो बंद नहीं हो पा रहे थे, वो कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं। तो उसे बैठने से रोकें, पहला तो। दूसरा ये है कि जो उसके नीचे की जो गंदगी है उसको हम साफ़ करें, और जब पशु बैठे तो उसके नीचे सफाई रहनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की बेडिंग यूज़ कर सकते हैं आप। लोग किसानों का जो देखा कि बाजरे की जो हे होती है उसको बिछा देते हैं, कुछ लोग साफ़ बेडिंग यूज़ करते हैं। उसके और अन्य तरीके भी हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि जब हम दूध काढ़ लें तो एक मिश्रण बनाना है जो देशी होता है, जिसका मैं बस ज़्यादा कंटेंट नहीं है उसमें। आप करीब-करीब आधे किलो या 1 किलो पानी लीजिए, उसमें नीम के पत्ते की जो करीब 1 सवा किलो पत्तियाँ लीजिए, उसको हल्का-हल्का पीस के उस पानी में उसमें डाल दीजिए, उसे खौलाइए और करीब-करीब 200 एमएल के आस-पास रह जाए, उसमें 1 चम्मच तेल और थोड़ा-सा नमक आप उसमें डाल दीजिए। वो मिश्रण आपका क्या हो गया, एक तरह से एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा, साथ में जो हानिकारक जो बैक्टीरिया या वायरस जो घुस रहे हैं उसको रोकेगा। उसका तरीका ये है, आप 1 कप में उसे ले लीजिए और दूध काढ़ने के बाद चारों थनों में आप उसे ड्रिप कर दीजिए। डिप करने के बाद क्या है कि वो पोर में वो तेल जो है भर जाएगा, जिसके कारण किसी अदर बैक्टीरिया का या किसी भी तरह की बीमारी घुसेगी नहीं। ये तो हमारा एक तरीका है जनरल। और दूसरा ये है कि जब भी आप मिल्किंग करें तो कोशिश करें कि आपके हाथ में साफ़ सफाई हो, नेल आपके कटे हों, गंदगी किसी भी तरह से हाइजीन, जो आप देखा कि कुछ लोग सुरती वगैरह खाते हैं, गंदगी चीज़ करते हैं, वो करके उसको कंटामिनेट करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, यही है इसका बस रोकने का तरीका। वरना और कोई प्रोसीजर मेथड यूज़ नहीं की जाती। ट्रीटमेंट में अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट में जाएँगे तो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप कोशिश करें कोई भी पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि अमोक्सिलम 4 यूज़ कीजिए, कोई कहता है कि सेफ्ट्राजिन सल्फेक्टिन यूज़ कीजिए। एक अच्छी एंटीबायोटिक आप ज़रूर यूज़ करें। मैं ये नहीं कहूँगा कौन-सी यूज़ करनी है, आप कर सकते हैं। दूसरा, जो उसमें सूजन, जैसे आप देखेंगे सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन बोलते हैं उसको, सूजन ज़रूर आएगी। सूजन आएगी तो सूजन को उतारने के लिए आप क्या करें, कोई सा भी नशेट्स, आप समझ सकते हैं नशेट्स का मतलब ये है कोई बुखार वाला जो एजेंट है, यानी कि मेलनेक्स है, पैरासिटामॉल है, निमोसिलामाइड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाएगी, तीसरी बात है कि आप एक कोई ना कोई मल्टीविटामिन का सोर्स ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, टीथ कैनाल्स की, और या जो उसके अंदर का एरिया एल्वेलाई होती हैं, उनको ग्रोथ देने के लिए आपको कोई ना कोई मल्टीविटामिन यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये तो हो गया आपको इंजेक्टेबल की फॉर्म में, और साथ में आपको खाने के लिए, मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि जब थनैला होता है तो वो जो दूध का जो माध्यम होता है, माध्यम से मतलब है कि वो अम्लीय माध्यम कर देगा या बेसिक माध्यम कर देता है। तो उसको दूर करने के लिए कुछ मार्केट में प्रोडक्ट भी आते हैं, जैसे सेबेट फोर्ट है, मेमेडियन है। आप इनको एक रेगुलर पाउच, यानी 6 पाउच निकलते हैं, वो 6 पाउच आपको वीक में 6 दिन देना है और आप इससे बचाव कर सकते हैं। और इसके कोई आप
और तरीके भी हैं डायग्नोस कराने के। आप किसी लैब से आप इसको क्या करा सकते हैं, कल्चर करा के आपको यह मालूम पड़ जाएगा उस कल्चर से कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें है और कौन सी एंटीबायोटिक इसमें चल रही है। लेकिन जनरली इसको बचाव ही इसका इलाज है, और आप बचाव कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है इसके इलाज की भी। आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।